नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 29 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हूँ। आपको भी पता है कि राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षा होती है साथियों, सबसे ज़्यादा अगर सरकार की योजना या सरकार के कार्यों के बारे में पूछा जाता है तो सूजस बुलेटिन से पूछा जाता है। यानी जो करंट अफेयर बनेगा सरकार से संबंधित है वो सारा करंट अफेयर सूजस बुलेटिन से पूछा जाता है। इसलिए सेशन आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। वहां पर अगस्त से लेकर लगातार जितने भी सरकार ने सूजस बुलेटिन का प्रकाशन किया है उन पर विस्तृत चर्चा मेरे द्वारा की गई है, उनसे आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। साथ ही जो बुलेटिन होता है उस पर अपने चर्चा करते हैं तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताई जाती है। मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसका हमें पता चल जाए कि इसका नहीं इंपॉर्टेंट है तो हमें याद करने में आसानी होती है। तो शुरुआत करेंगे साथियों अपने आज इस सेशन की 29 अगस्त 2023 की। सबसे पहले अपने हमेशा की तरह इसकी जो मुख्य हेडलाइंस है वो देखेंगे और उसके बाद है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले दे रखा है कि मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है, इस पर बात करेंगे। साथ ही आदिवासी मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांव है जो सड़क से जोड़ेगी सरकार। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि जयपुर कला समागम सितंबर में होगा। कृषि विश्वविद्यालय को पेंशन भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा दे रखा है शिक्षा में गुणवत्ता ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो मिशन 2030 को लेकर है। इसके अलावा कोटा कोचिंग संस्थानों, होटल संचालकों को जो निर्देश दिए गए हैं उस पर अपने बात करेंगे। और जो आरपीसी ने अभी जो परिवर्तन किया है परीक्षा में 5वां बिंदु भरने के लिए, यानी 5वां ऑप्शन दिया है उसको भरने के लिए अब है उसमें 10 मिनट का अतिरिक्त समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा, उस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही जोधपुर में 113 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात है जो मुख्यमंत्री जी ने दी है। साथियों तो ये सूजस बुलेटिन 29 अगस्त 2023 की मुख्य हेडलाइंस थी, इसमें अब अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही जहां से चीजें इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न बन सकता है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य हेडलाइंस थी अपने पढ़ी थी, मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, नई दरें 1 जनवरी 2023 से प्रभावी, इस पर अपने बात करेंगे। राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि राजस्थान में जो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। राजस्थान सरकार श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने के लिए निरंतर अहम निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी को 26 रुपए है जो प्रतिदिन की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा 26 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अब बढ़ोतरी की गई है और इसके प्रस्ताव को आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने है जो मंजूरी दे दी है। तो संभावित प्रश्न साथियों यहां से आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। राज्य में बढ़ी हुई दैनिक मजदूरी की दरें 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी, यानी जो राज्य में बढ़ी हुई दैनिक मजदूरी है उसकी जो मजदूरी की दरें हैं जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। राज्य सरकार ने मजदूरों एवं कामगारों के आर्थिक हितों को देखते हुए मजदूरी की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है, यानी राज्य सरकार ने मजदूरों एवं कामगारों के आर्थिक हितों को देखते हुए है जो प्रत्येक दिन की मजदूरी बढ़ाई है। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 56 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक 687 अंकों की वृद्धि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों में 56 रुपए की वृद्धि के प्रस्ताव को भेजा था, यानी मुख्यमंत्री जी के पास 26 रुपए प्रतिदिन मजदूरी बढ़ाने के प्रस्ताव को भेजा था और उसको अब स्वीकृति मिल चुकी है। राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली बार 7 रुपए प्रतिदिन की दर से वृद्धि 1 जुलाई 2021 से लागू की गई थी, यानी जो 7 रुपए पहले बढ़ाए थे वो बताया जा रहा है जुलाई 2021 से है जो लागू किए गए थे। तो साथियों यहां से अब इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है कि अब पूछेंगे ये जो दे रखा है प्रस्तावित मजदूरी, आपको मैं बता दूं कि जो संगणक का एग्जाम हुआ था 2018 में उसमें अकुशल को कितनी मजदूरी दी जाती है उस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो यहां से प्रश्न बन सकता है। इसमें दे रखा है श्रमिक की श्रेणी, दैनिक मजदूरी वर्तमान में और बढ़ी हुई और नई मासिक महीने की बता रखी है। अकुशल को मिलेंगे अब 285 रुपए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले कितने मिलते थे 259 मिलते थे और अब मिलेंगे 285। अर्धकुशल को पहले मिलते थे 271, अब मिलेंगे 297।
इसी प्रकार कुशल है, उसको पहले मिलते थे 283, अब मिलेंगे 309, और उच्च कुशल को मिलेंगे 333 की जगह पे 359, और उनके जो मासिक है उसमें अकुशल को मिलेंगे 7,410 रुपये। इसके अलावा अर्ध कुशल है उसको मिलेंगे 7722 रुपये, और जो कुशल है उसको मिलेंगे 8,034, और जो उच्च कुशल है उसे मिलेंगे 9,334 रुपये। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, मैंने आपको बताया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से प्रश्न है पहले पूछा जा चुका है। 2018 या 21 का जो संगणक का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। वर्दी दर याद रखिएगा 26 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा दी गई है। इसके अलावा दे रखा है आदिवासी मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांव हैं जो सड़क से जोड़ेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के गांवों की राह भी सुगम होगी, यानी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको भी अब सड़कों से जोड़ा जाएगा। इन क्षेत्रों में वर्ष 2022 के बाद घोषित राज्योत्सव को डांबर सड़क से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन क्षेत्रों की सड़कों के 89 विकास कार्यों के लिए है जो 135.62 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दे दी है, और इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 में की थी। यानी इसके लिए कितने हैं, 89 विकास कार्य होंगे, और इसके लिए जो मंजूरी है वो 135.62 करोड़ रुपए की आदरणीय मुख्यमंत्री ने दे दी है, और इसकी घोषणा है जो राज्य बजट वर्ष 2023-24 में की गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं दी है कि इसमें बताया गया कि राज्य सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया गया है जो हमारे लिए अपने बात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है, उसका आर्टिकल दे रखा है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा साथियों इसमें एक जो ट्वीट है मुख्यमंत्री जी का वो दे रखा है कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक से प्रदेश सरकार ने खेल संवर्धन का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज हॉकी के जादूगर की जयंती जो थी उस पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि आज हॉकी के जादूगर की जयंती खेल दिवस पर हम प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की सुविधा तथा अवसर के विस्तार का प्रण लेते हैं। यानी मुख्यमंत्री ने जो राष्ट्रीय खेल दिवस था मेजर ध्यानचंद की याद में बनाया जाता है उस पर ट्वीट कर रखा है। इसके अलावा साथियों जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, अपने वो मजदूरी वाला देखा, इसके अलावा यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जयपुर कला समागम सितंबर में होगा, इसके लिए मंजूरी कितनी दी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अपने बात करेंगे इस पर विस्तृत रूप से। इसमें दे रखा है कि जयपुर कला समागम सितंबर में प्रस्तावित है कि इसका आयोजन होगा, और इसके लिए 3.1 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। राजस्थान सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों, शिल्पियों, फोटोग्राफरों और रंगकर्मियों आदि को अपनी कला के प्रदर्शन का मंच प्रदान करने के लिए जयपुर कला समागम का आयोजन करेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश सरकार है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को, शिल्पियों, फोटोग्राफरों और रंगकर्मियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करने जा रही है, जिसके तहत जयपुर कला समागम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश की राजधानी पिंक सिटी में सितंबर 2023 में प्रस्तावित समागम के लिए 3.1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी ये सितंबर में होगा, इसके लिए मंजूरी है जो मुख्यमंत्री ने 3.1 करोड़ रुपए की दे दी है। इसका आयोजन कौन करेगा? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। समागम में राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी, 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, मूर्तिकार इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा है जो 2023-24 का जो बजट था साथियों उसमें की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा जयपुर कला समागम जो सितंबर में होना है उसके लिए मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है, तो 3.1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। किसके द्वारा इसका आयोजन कराया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़िया है साथियों, शानदार प्रश्न बन सकता है, आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे अपने कृषि विश्वविद्यालय को पेंशन भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर के सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं अधिकारियों की पेंशन का बकाया भुगतान है जो अब किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने भुगतान के लिए विश्वविद्यालय को 50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह राशि विद्यालय को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी जो कृषि विश्वविद्यालय को पेंशन भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे दे रखा है राजस्थान मिशन 2030। आपको ही पता है कि मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए। उसी कड़ी में शिक्षा राज्य मंत्री ने विभाग कार्यशाला में स्टेटमेंट दिया है, उस पर अपने बात करेंगे।
शिक्षा में गुणवत्ता हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यानी जो इसमें कहा है कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के प्रदर्शन को वर्ष 2030 तक अग्रणीय, यानी जो प्रदेश है उसको 2030 तक जो अग्रणीय राज्य बनाना है, उसमें सबसे ज्यादा महत्व है जो गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण का रहेगा और उस लक्ष्य पर भी फोकस किया जाएगा। यानी इसमें बताया गया कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रदेश को वर्ष 2030 तक अग्रणीय राज्य बनाने का जो संकल्प है उसको साकार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उस पर भी फोकस किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान ने मंगलवार को जयपुर के होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान मिशन 2030 के लिए विभाग का दृष्टि पत्र तैयार करने के क्रम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशालाओं में यह बात कही। उन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता और तकनीक शिक्षा के बदलते दौर में स्कूल शिक्षा व क्वालिटी एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, इस प्रकार का इसमें बताया गया। श्रीमती खान ने कहा कि छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए दुनिया में चुनौतियों की हर कसौटी पर खरा उतरने के काबिल बनाया जा सकता है या इससे कामयाब भी हो सकते हैं। यानी उन्हें हर प्रकार की टेक्नोलॉजी की शिक्षा होगी तो वो कहीं ना कहीं अपना रोजगार देख लेंगे, इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट है। शिक्षा राज्य मंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत की दूरगामी सोच के कारण प्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए बदलाव लाए जा रहे हैं। गहलोत के पहले कार्यकाल में गांव व ढाणियों में राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर गांव के अंतिम छोर पर शिक्षा की अलखें जगाई गई थी और दूसरे कार्यकाल के दौरान स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों में गुणात्मक सुधार किया गया। इसके अलावा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा सचिव स्कूल शिक्षा नवीन जैन ने कहा कि शिक्षकों से विभाग के दृष्टि पत्र के लिए सुझाव है जो आमंत्रित किए गए हैं, जो शिक्षकों बेस से भी इस पर सुझाव लिए जा रहे हैं कि शिक्षा में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो किस प्रकार किया जा सकता है। और ये जो कोटा वाला है साथियों, कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को जो निर्देश दिए गए हैं, कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण एवं इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक संबल व सुरक्षा प्रदान करना तथा कोचिंग विद्यार्थियों में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के में दिशा निर्देश हैं जो जारी किए हैं। कोटा में जिला कलेक्टर श्री ओपी बुनकर ने सभी कोचिंग संस्थानों को रविवार का पूर्णतः साप्ताहिक अवकाश रखने यानी संडे की छुट्टी रखी जाएगी, इस प्रकार का इसमें बताया गया है कि अवकाश रखा जाएगा। इस दिन किसी भी प्रकार की परीक्षा या अन्य अध्ययन गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जाएगा। यानी जो कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग वाले जो संडे को टेस्ट लेते हैं उसको भी वहां पे बंद कर दिया गया है। यदि आवश्यक हो तो कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेकर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता है कि वो कार्य जरूरी है तो पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। कोचिंग संस्थानों में बुधवार को आधा दिवसीय अध्ययन कार्य रखा जाकर शेष दिवस में विद्यार्थियों को मानसिक सबल व तनाव दूर करने के लिए फन एक्टिविटी जैसे संगीत, कला, जादूगर शो का आयोजन आवश्यक रूप से किया जाएगा। यानी बुधवार के दिन है जो हाफ डे लगेगा, बाकी जो हाफ डे बचेगा उसमें विद्यार्थियों के साथ इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम होना चाहिए। उसमें बताया गया है कि आप देख लो जैसे संगीत हो गया, संगीत की क्लास होगी, जादूगरी का शो हो गया, इस प्रकार बताया गया है। योग काउंसलर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, यानी योग कक्षाएं या योगा सिखाया जाए, इस प्रकार की भी व्यवस्था की जाए। कोचिंग और हॉस्टल संस्थानों में विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए कॉन्टेस्ट एवं कार्टून आदि के पोस्टर प्रदर्शित करवाए जाए। ये इस प्रकार की जो दिशा निर्देश हैं जो जारी किए गए थे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अपने आगे दे रखा है कि आयोग की परीक्षा में 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। इस पर अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि राजस्थान लोक सेवा द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ उत्तर आधारित पेपर में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसमें क्या है कि अभी जो आरपीसी ने एक चेंज किया है साथियों की, अब जो पहले अपने ऑप्शन 4 आते थे अब उनकी जगह ऑप्शन आएंगे 5। कितने ऑप्शन आएंगे? 5 ऑप्शन आएंगे, जिसमें ऐसे मान लो ए, बी और सी और डी, तो ये यहाँ तक पहले आते थे, अब एक 5वां ऑप्शन ई ओ बी आएगा। अगर पहले ये होता था कि हमें कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, मान लीजिए हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था और हमें नेगेटिव से भी बचना होता था, तो हम ऑप्शन भर के नहीं आते थे, उसको खाली छोड़ के आते थे, जिससे हमारा ना तो सही होता था ना गलत होता था और ना ही हमें नेगेटिव देनी पड़ती थी। लेकिन अब अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको ई ऑप्शन है उसको भरना आवश्यक कर दिया है। यानी अगर आप नेगेटिव से बचना चाहते हैं और आपको उस प्रश्न का आंसर भी नहीं आ रहा है
तो आपको क्या है कि जो ई ऑप्शन है साथियों वो भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने एग्जाम मान लो 150 क्वेश्चन है, उसमें से अगर 10% से ज्यादा अगर आपने ओमार खाली छोड़ दी है तो आपको उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी 150 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन के आसपास अगर आपने खाली छोड़ दिए हैं 15 क्वेश्चन से ज्यादा, तो आपको उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो आंसर की दी जाएगी आपको, जो यानी जो कार्बन कॉपी दी जाती है, जो ओरिजिनल है वो तो विक्षक अपने पास रख लेगा। इसके अलावा जो कार्बन कॉपी है वो आपको अपने पास रखनी है जब तक कि वह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए। मान लो आरएस प्री है, 2023 का एग्जाम आप दे के आए हैं, 1 अक्टूबर को बताया जा रहा है, तो जब आप 1 अक्टूबर को एग्जाम दे के आए उसके बाद जब ये आरएस प्री 2023 का क्लियर रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक है जो आपको कार्बन कॉपी अपने पास है रखनी होगी। अगर बोर्ड चाहेगा यानी आरपीसी चाहे कि आपका मिलान करना चाहती है तो आपको वह मांगने पर दिखानी भी होगी। इस प्रकार का भी इसमें प्रावधान किया गया है। ये तो थी सारी बातें नियम की। अब साथियों जो अपने 5वां ऑप्शन भरते हैं, यानी पहले 4 थे अब थे 5वां आ गया, जो 5वां ऑप्शन आया है उसको भरने में जो अतिरिक्त समय लगेगा उसके लिए पहले 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर है जो 10 मिनट का कर दिया है। ये बात इसमें बताएगी, यानी पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया था कि अभ्यर्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाकर अब जो अपने को 10 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। पहले पांच विकल्पों का चयन अपने बता दिया कि 5 मिनट का अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया था, अब इसे बढ़ाकर 10 मिनट का कर दिया गया है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो उसे 5वां विकल्प का चयन करना होगा। ये अपने बात कर ही ली है कि गोले को ओमार शीट पर नीले बाल पॉइंट पेन से भरना होगा, ये अपने बात कर ली। यानी विकल्प का चयन नहीं करेगा तो 1/3 है जो नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया था, और 10% से अधिक है जो विकल्प का चयन नहीं किया जाएगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये अपने बातें कर चुके थे। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर है जो राजस्थान खेल परिषद ने मंगलवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रभात फेरी निकाली, जिसमें खिलाड़ियों, खेल परिषद के प्रशिक्षकों व अधिकारियों ने भाग लिया। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान मेजर ध्यानचंद के दिवस पर है जो पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित के लिए प्रदेश हॉकी मैच का भी इसमें आयोजन किया गया। यानी जो इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर है जो स्टेडियम में हॉकी के मैच का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा साथियों इसमें अपने बात करें तो दे रखा है कि जोधपुर 113 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान और विशेषकर मारवाड़ में भाईचारा और भलाई की सोच है, इस कारण राज्य सरकार की नीतियों से हर क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ा है। हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचे का विकास, महंगाई राहत प्रयासों से प्रदेश का विकास हुआ है। गहलोत ने सोमवार को पावटा में आधुनिक बस स्टैंड, पावटा में केंद्रीय बस स्टैंड के लोकार्पण समारोह में कहा कि आधुनिक सुविधाओं से बस स्टैंड पर यात्री व चालकों के आवागमन की सुविधा मिलेगी। राज्य में महिलाओं को बस किराए में 50% व विद्यार्थियों को 100% की छूट दी गई है। और इसमें बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को किराए में 100% की छूट दी गई है। पर लगभग 113 करोड़ रुपए की लागत की विविध कार्यों का है जो लोकार्पण जोधपुर में किया, उसमें यह स्टेटमेंट रहा। तो साथियों ये था सूजस बुलेटिन 29 अगस्त 2023 का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने लिए जानकारी थी कि आगामी हम प्रतियोगिता परीक्षा आरपीसी की देंगे तो उसमें अपने को 10 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलेगा, ये तो जानकारी थी। इसके अलावा जहां से प्रश्न बन सकता है उस पर अपने बात करें तो साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जयपुर कला समागम है जो सितंबर में होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 3.1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा जो अभी मुख्यमंत्री ने न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 26 रुपए बढ़ाई है, उसके तहत है जो ये बनेगा साथियों कि अब अकुशल, अर्धकुशल और कुशल और उच्च कुशल को कितने रुपए प्रतिदिन मिलेंगे या मासिक कितना मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने बताया था कि संगणक की परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा गया था साथियों, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों ये 29 अगस्त 2023 का सूजस बुलेटिन मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ से जो भी जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी थे उन पर अपने चर्चा की। जो चीज इंपॉर्टेंट थी उस पर भी चर्चा की कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरे द्वारा लिया गया यह सेशन अगर साथियों आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।